हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया ये प्रश्नावली 2C है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले की जो 2 वीडियोज हैं उसमें मैंने एग्जाम्पल्स और जो सूत्र हैं वो बताए हैं। तो यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियोज देख सकते हैं। बाकी जो दूसरा वीडियो था उसमें मैंने जो इस प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन हैं वो बताए हैं। इस प्रश्नावली का जो ये तीसरा पार्ट है इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस तीसरे क्वेश्चन से। तो देखिए ध्यान से, ये तीसरा क्वेश्चन क्या है। यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b, a और a+b हों तो a और b ज्ञात करना है, यानी कि a और b के मान क्या होंगे वो हमको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो बहुपद दिया गया वो यहाँ पर लिख लेंगे। बहुपद क्या है, x³ - 3x² + x + 1। इसके बाद मैंने 3 आपको सूत्र बताए थे, कौन कौन से। एक होता है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा + बीटा + गामा बराबर एक सूत्र होता है -x³ का गुणांक, -x² का गुणांक, x² का गुणांक और बटे होता है x³ का गुणांक। ये एक सूत्र होता है। इस बहुपद के जो शून्यक हैं वो a - b, a और a+b है, यानी कि ये हो गया अल्फा का मान, ये बीटा और ये गामा का मान हो गया। ये तीनों मान हम यहाँ पर रखेंगे। अल्फा का मान क्या है, a - b, यहाँ रख देंगे a - b, प्लस बीटा का मान क्या है, a रख देंगे, प्लस गामा, गामा का मान क्या है, a+b रखेंगे, बराबर -x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है, -3 अपॉन x³ का गुणांक कितना है, 1। यहाँ से b से b तो हो जाएगा कैंसिल, प्लस का भी माइनस का भी हो गया कैंसिल, a जुड़कर हो जाएगा 3a बराबर, इधर देखिए माइनस के ये वाला और ये माइनस का, दोनों माइनस का गुणा हो जाएगा, आ जाएगा +3। यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो 3 कहाँ जाएगा, बटे में, तो 3/3, 3 से 3 कैंसिल, a का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, a का मान हम लोगों ने निकाल लिया। सेम इसी तरीके से हम लोग b का मान भी निकाल लेंगे। b का मान कैसे निकालेंगे, देखिए एक सूत्र होता है अल्फा बीटा गामा, यानी कि जो शून्यकों का गुणनफल होता है, ये सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस अचर पद और बटे x³ का गुणांक, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर जब सभी मान रखेंगे अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मान क्या है, a - b इंटू बीटा का मान है a और इंटू गामा का मान है a+b बराबर माइनस अचर पद क्या रखा है, 1 अपॉन x³ का गुणांक, x³ का गुणांक भी कितना है, 1। यहाँ से a का मान जो हमने निकाला था वो यहाँ पर रख रहे, a का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 - b और इस a को हम आगे लिख ले रहे, सॉरी a का मान ही रख दे रहे। a का मान कितना है, 1 इंटू a का मान रखेंगे 1 + b बराबर, इधर कितना लिखा है, -1। यहाँ से 1 - a और 1 - a दोनों एक कोष्टक में a+b, a - b वाला सूत्र लग जाएगा, तो आ जाएगा 1² - b² बराबर -1। यहाँ से 1² करेंगे तो 1 ही रहेगा, -b² बराबर -1। अब हम क्या कर रहे हैं, ये -b उधर भेज रहे और माइनस का 1 बराबर के इधर लेके आ रहे, तो 1 माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 बराबर माइनस का b उधर भेजेंगे, प्लस का b² हो जाएगा, तो b² बराबर आ गया 2। b² बराबर हम इसको लिख सकते हैं ±√2 का होल स्क्वायर, वर्ग से वर्ग कैंसिल, b का मान कितना आ गया, ±√2। ठीक है,
यही b के मान निकल के आ गए। ये हो गया a का मान और ये हो गया b का मान प्लस माइनस √2। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, a और b के मान ज्ञात करने थे। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें यह लिखा है, यदि बहुपद x³ + 9x² + 20x + 12 है तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये एक त्रिघाती बहुपद है और त्रिघाती बहुपद के गुणनखंड हम लोगों ने 9th में सीखे थे। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ कैसे इसके गुणनखंड किए जाते हैं। सबसे पहले तो जो बहुपद दिया गया उस बहुपद को नीचे लिख लेंगे। बहुपद क्या है, x³ + 9x² + 20x + 12। 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 -1 +2 -2 +3 -3। इस तरीके से जो पूर्णांक होते हैं उसको हम इस बहुपद में पुट करके देखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। जिसको रखने पर 0 आ जाता है तो उसका बराबर के इधर भेजेंगे, वही हो जाता है इस बहुपद का एक गुणनखंड। जैसे कि मान लो, देखिए अगर ध्यान से देखते हैं तो सभी चिन्ह किसके हैं, प्लस के हैं। तो कोई प्लस की संख्या रखने पर ये कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर माइनस का 1 हम यहाँ पर रखेंगे तो माइनस के 1 का क्यूब -1 और -20 21 हो जाएगा। -1 रखने पर 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर -1 रखने पर ये लिखेंगे। ये गुणनखंड प्रमेय से होते हैं, कैसे करेंगे, x बराबर जब -1 इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब +9 इंटू -1 का स्क्वायर + 20 गुणे -1 और प्लस के ये वाले 12। ठीक, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 +9 गुणे -1 का स्क्वायर होता है +1 और प्लस माइनस का गुणा माइनस के 20 एकन 20 और +12। यहाँ से -1 +9 एकन 9 -20 +12 प्लस के 12 और प्लस के 9 जुड़कर हो जाएंगे प्लस के 21 और माइनस के 20 -1 जुड़कर हो जाएगा माइनस का 21। 21 में से 21 घटेंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब x बराबर -1 रखने पर 0 आया, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे -1 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1। तो लिखेंगे x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है। बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, x + 1 से इस बहुपद में भाग देंगे। तो भाग मैं इधर कर रहा हूं, x + 1 से भाग करेंगे, x + 1 से भाग करेंगे किससे, इस बहुपद में, बहुपद x³ + 9x² + 20x + 12। देखिए भाग को ध्यान से समझिए, भाग कैसे किए जाते हैं। यहाँ पर x की घात कितनी है, 3 और यहाँ पर x की घात है 1। तो भाग जो जाएगा वो जाएगा x² बार। यहाँ पर x की घात जितनी यहाँ होती है उतनी ही x की घात कम कर दी जाती है। तो x की घात 3 में से 1 कम होगा, बचेगी x की घात 2। तो भाग जाएगा x की घात 2 बार। गुणा करेंगे x² का x में तो आ जाएगा x³ और x² का 1 में करेंगे तो प्लस का आ जाएगा x²। अब इनको जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का, ये भी माइनस का। ये पहला तो हो गया कैंसिल। 9x² में से 1x² घटेगा, बचेंगे 8x² और प्लस के 20x प्लस के 12 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ से 8x² है तो x की एक घात कम करेंगे, 8x बचेगा। गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8x²। 8x का +1 में करेंगे तो आ जाएंगे प्लस के 8x। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस ये भी माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। 20x में से 8x घटेंगे, बचेंगे 12x और प्लस के ये वाले 12। अब x से पूरा x ही कैंसिल, क्या बचा, प्लस के 12। गुणा करेंगे तो 12 का x में 12x और प्लस 12 का 1 में 12 एकन 12।
घटाएंगे तो माइनस माइनस ये भी कैंसिल, कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ पर जब भाग दिया तो x प्लस 1 तो एक कोष्टक में लिख लेंगे, उसके अलावा भाग देने पर जो भागफल आया वो हम दूसरे कोष्टक में यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 8x और प्लस के 12। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस कोष्टक के फिर से गुणनखंड कर लेंगे, जैसे द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं वैसे, यानी कि 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़कर कितने आ जाएं 8 आ जाएं। तो 6 दूनी 12 होते हैं और 6 और 2 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 8। तो x प्लस 1 को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8 को हम लिखेंगे 6 प्लस 2 x प्लस 12। यहाँ पर x प्लस 1 को ऐसे ही लिखेंगे, कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस x का अंदर गुणा होगा 6x और यहाँ पर 2x और प्लस 12 को हम लिख रहे 2 गुणे 6। x प्लस 1 को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ से क्या करेंगे x दोनों में से आ रहा कॉमन, इसमें बचा x और इसमें प्लस के 6, यहाँ पर प्लस के 2 कॉमन, क्या बचा x और यहाँ पर प्लस के 6। यहाँ से x प्लस 1 को ऐसे ही लिखेंगे और x प्लस 6 दोनों में से कॉमन और बचा x प्लस 2। ठीक है, ये क्या आ गए बहुपद के गुणनखंड। इस बहुपद का मान कब 0 होगा, जब या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो यहाँ पर एक लाइन नीचे लिखेंगे, बहुपद का मान 0 होगा यदि बहुपद का मान 0 होगा यदि या तो पहला वाला कोष्टक यानी कि x प्लस 1 बराबर 0 हो जाए, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 1, या फिर x प्लस 6 बराबर 0 आ जाए, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा माइनस के 6, या फिर x प्लस 2 बराबर 0 आ जाए, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा माइनस के 2। तो जो x के ये 3 मान आए ये क्या हो गए बहुपद के शून्यक। तो बस नीचे एक लाइन और लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक बराबर -1 कामा -6 कामा -2। यही आ गए तीनों बहुपद के शून्यक और इसी को हम कर देंगे आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, यदि बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि जो इसमें a दिया गया इसका मान ज्ञात करना है और जो इसका शून्यक 1 है वो भी a दिया गया है। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो जो बहुपद दिया गया उसको लिख लेंगे। बहुपद क्या है, x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3, यानी कि इसका एक शून्यक जो निकालते थे अभी याद है, यहाँ पर जब x के मान निकले थे वही तो शून्यक थे, यानी कि जो शून्यक होता है वो x का मान ही होता है। और x का मान अगर शून्यक है तो इस बहुपद का शून्यक है तो इस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x बराबर a रखेंगे, यहाँ पर रखने पर x बराबर a रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो a रखेंगे तो आ जाएगा a³ माइनस a इंटू एक्स की जगह पर a² प्लस x की जगह पर a और प्लस के 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। a का क्यूब कितना होता है, a³ माइनस a इंटू a² प्लस a प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ से a³ माइनस a का a² में गुणा करेंगे तो आ जाएगा a³ प्लस a प्लस 3 बराबर कितना आ गया 0। a³ से a³ कैंसिल, प्लस माइनस का क्या बचा a प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से a बराबर निकालेंगे प्लस 3 उधर जाएगा, हो जाएगा -3।
तो यही हमें ए का मान पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ए का मान कितना आ गया, -3 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इस प्रश्नावली का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। दिया गया बहुपद px बराबर दिया गया x³ - 5x² - 2x + 24 के दो शून्यकों का गुणनफल दिया गया कितना है, 12। यानी कि दो शून्यकों अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया कितना है, 12। ये हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों के मान हम लोगों को फाइंड करने हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। एक सूत्र होता है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद को लिखेंगे और इसकी तुलना कर लेंगे। बहुपद क्या है, x³ - 5x² - 2x + 24। इसकी हम लोग तुलना करेंगे किससे, ax³ + bx² + cx + d से। तुलना करने पर a का मान कितना आ गया, 1, b का मान -5, c का मान -2 और d का मान 24। ठीक, ये साफ साफ देखने पर लग रहा है। एक सूत्र होता है अल्फा बीटा गामा शून्यकों का गुणनफल, ये होता है -d/a। अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोगों को दिया गया कितना है, 12, इंटू गामा को ऐसे ही लिख देंगे बराबर -24। डी का मान कितना है, 24 और बटे ए का मान कितना है, 1। ये 12 इधर गुणे में उधर भेजेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, बटे में। तो गामा बराबर आ गया -24 बटे 12। 12 से को डिवाइड करेंगे तो 12 × 12, 12 दूनी 24, यानी कि गामा का मान कितना आ गया, -2 आ गया। एक शून्यक हम लोगों को ज्ञात हो गया, यानी कि एक शून्यक जो गामा है वो कितना आ गया, -2। एक सूत्र और होता है अल्फा + बीटा + गामा बराबर होता है -b/a, यानी शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a। अल्फा का मान नहीं पता, ऐसे ही रख दो, प्लस बीटा भी ऐसे ही रख दो, प्लस गामा का मान हम लोगों को ज्ञात है कितना है, -2 बराबर लिखा है -b/a। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि अल्फा + बीटा -2 बराबर -b, तो -5/a का मान है 1। तो अल्फा + बीटा बराबर कितना आ गया, ये माइनस माइनस हो गया +5, -2 उधर जाएंगे +2 हो जाएंगे। यहाँ से अल्फा + बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, यहाँ से जब इसको और हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से बीटा का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 - अल्फा। अब ये जो मान आया 7 - अल्फा, ये हम यहाँ पर रख देंगे। 7 - अल्फा रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अल्फा ऐसे ही बीटा की जगह पर रखेंगे 7 - अल्फा और बराबर कितना है, 12। ये अल्फा का अंदर गुणा करेंगे तो 7 अल्फा - अल्फा² बराबर 12। ये दोनों बराबर के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का अल्फा² माइनस का 7 अल्फा और प्लस के 12 बराबर 0। इसको हम लिख लेंगे अल्फा² माइनस के 4 अल्फा प्लस माइनस के 3 अल्फा प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा, अल्फा -4। यहाँ से माइनस के 3 कॉमन बचेगा, अल्फा -4 बराबर 0। यहाँ से अल्फा -4 और एक कोष्टक में अल्फा -3 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से एक बार अल्फा का मान 4 आएगा और एक अल्फा का मान आएगा 3। ध्यान से समझिए, अगर अल्फा का मान यहाँ रखेंगे 4 तो बीटा का मान आ जाएगा 3, और अल्फा का मान रखेंगे 3 तो बीटा का मान आ जाएगा 4। यानी कि अगर हम अल्फा का मान लीजिए 4 ले रहे तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, अल्फा + बीटा बराबर 12 है। अल्फा का मान अगर हम 4 रख रहे
तो फिर बीटा का मान कितना आ जाएगा, 12/4 रखेंगे, 4 × 4 4 × 12, बीटा का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अगर आप एल्फा का मान 3 रखेंगे तो बीटा का मान 4 आ जाएगा, यानी कि जो शून्यक होंगे वो -2, 4 और 3 ही निकलेंगे। तो बस नीचे क्या लिख देंगे, अतः शून्यक बराबर कौन से हो गए, शून्यक बराबर हो गए एल्फा का मान 4, बीटा का मान 3, गामा का मान -2। यही आ गए हमारे तीनों शून्यक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से पूरा जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।